कभी तूफान खड़ा करने तो कभी सुनामी की बात करने वाले राहुल गांधी इन दिनों में सबसे ज्यादा जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है डर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा था कि मैं मोदी से नहीं डरता। एक बार फिर वही डर शब्द उनकी जुबान पर तब आया जब अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन सहित गांधी परिवार की तीनों ट्रस्ट में हुए पैसों के लेन देन की जांच करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। जैसे ही ये खबर आई राहुल गांधी बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता। मेहुल चौकसियों, जाकिर नाइकों और चीन से चंदा लेने वाले अगर ये कहें कि हमें डर नहीं लगता तो जाहिर है कि उन्हें किसी न किसी बात का डर लग रहा होगा। ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी अपने ट्वीट की शुरुआत मिस्टर मोदी से नहीं करते। राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलट कर जवाब दिया। पात्रा ने कहा कि जिसका परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर है उसकी ओर से सच्चाई की बात करना शोभा नहीं देता। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, राहुल जी, आप और आपकी माता श्री सोनिया गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। सच्चाई की बात करना आपको शोभा नहीं देता। और हाँ, अगर आप और आपकी माता श्री सोनिया गांधी ने कोई गलती नहीं की है तो डर कैसा। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए जो कर रहे हैं वो वाकई बेशकीमती है। उन्होंने कहा कि आपके परिवार ने तो कीमत लगाकर देश को न जाने कितनी बार बेचा है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरजीएफ और गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 2 अन्य न्यासों के खिलाफ जांच के संबंधित सरकार के कदम को दुर्भावनापूर्ण साजिश करार देते हुए कहा कि वे और उनका नेतृत्व इन धमकाने वाले प्रयासों से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी मानते हैं कि दुनिया उनकी तरह है। वे समझते हैं कि हर किसी को खरीदा जा सकता है या उसे धमकाया जा सकता है। वे कभी नहीं समझेंगे कि सच के लिए लड़ने वालों को डराया नहीं जा सकता। रणदीप सुरजेवाला ने भी एक बयान जारी कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके नेतृत्व को इस तरह की कायराना हरकतों से धमकाया नहीं जा सकता। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, बौखलाई मोदी सरकार के कायरतापूर्ण कृत्यों और धमकाने वाली कोशिशों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व डरने वाला नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के प्रति बीजेपी की कुत्सित मानसिकता व नफरत हर रोज भद्दे स्वरूप में सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की सुरक्षा व भूभागीय अखंडता से खुलेआम समझौता करने, कोविड-19 के संकट से निपटने में बुरी तरह से विफल रहने और आर्थिक मंदी को रोकने में असमर्थ होने के कारण सवालों से घिरी मोदी शाह सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण साजिश और बदले की भावना की तरह राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच कराए जाने का आदेश दिया है। सरकार ने ये फैसला बीजेपी के ये आरोप लगाने के करीब 2 हफ्ते बाद लिया, जिसमें पार्टी ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से धन प्राप्त हुआ है। ये आरोप लद्दाख में भारतीय सेना और चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच गतिरोध के मध्य उठा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक अंतर मंत्रालयीय टीम का नेतृत्व ईडी के एक विशेष निदेशक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी जिस नंदीग्राम और सिंगूर के सहारे बुद्धदेव भट्टाचार्य को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहीं, जिस नंदीग्राम और सिंगूर ने ममता बनर्जी को सीएम बनने का रास्ता दिया, ममता बनर्जी के अपनों ने ही उसे लूट लिया। राहत वितरण में भ्रष्टाचार का मामला इतना तूल पकड़ा कि ममता बनर्जी के पूर्व मिदनापुर जिले के नंदीग्राम इलाके में पंचायत स्तर के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा। इन पर 20 मई को आए अम्फान तूफान के पीड़ितों में नकदी राहत वितरण में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इनमें से 50 से अधिक लोगों ने 20,000 रुपए की मुआवजा राशि को वापस कर दिया, जिसे सरकार ने घरों की मरम्मत करने के लिए दावा करने वालों के बैंक अकाउंट्स में भेज दिया था। बंगाल के किसी इलाके में इतने लोगों पर आरोप नहीं लगा है, लेकिन दक्षिण बंगाल के जिलों में इस तरह की हजारों शिकायतें हैं। टीएमसी के लोकसभा सदस्य और पूर्वी मिदनापुर यूनिट के पार्टी प्रमुख शिशिर अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सभी 25 कम्युनिटी ब्लॉक्स में सर्वे करेगी और गलत काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि भाई भतीजावाद में शामिल लोगों को पार्टी दंडित करेगी। इसी नंदीग्राम से टीएमसी के लिए सत्ता का रास्ता निकला था। यहाँ एक केमिकल हब के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण को लेकर टीएमसी ने आंदोलन चलाया। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान यहाँ जमकर हिंसा हुई और 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट से सत्ता छीन ली। 2007 में पुलिस की फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत के बाद यहाँ 2 साल तक हिंसा का दौर चला। ये माना जाता है कि नंदीग्राम आंदोलन और हुगली जिले के सिंगूर में टाटा नैनो के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर चलाए गए आंदोलन की वजह से ही ममता बनर्जी लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आ पाईं।
इन 2 घटनाओं ने राज्य को हिला डाला और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इससे जनता का मत बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ हो गया। सत्ता में आने के बाद बनर्जी ने नई इंडस्ट्री के जरिए नंदीग्राम को बदलने का वादा किया। ये कभी नहीं हुआ और लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना ही पड़ा। अब वे सत्ताधारी पार्टी की लूट देख रहे हैं। बीजेपी ने सोमवार को सिंगूर में भी आंदोलन शुरू किया। आरोप है कि त्रिपाल मांगने आई एक महिला का टीएमसी कार्यकर्ता ने रेप किया। बीजेपी का आरोप है महिला और उसके पति को धमकी दी गई और पुलिस के पास न जाने के लिए कहा गया। बीजेपी की बंगाल महिला मोर्चा की प्रमुख अग्निमित्र पाउल ने सिंगूर पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महिला के 2 बच्चे हैं, उसके साथ रेप किया गया और धमकी दी गई। पुलिस थाने में एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज की गई है। इस बीच कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट कार्यालयों को मुआवजे के लिए अब भी लोगों के आवेदन मिल रहे हैं। 2021 चुनाव से पहले बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिस पर वंचित लोग अपनी शिकायत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2014 और फिर 2019 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के होश ठिकाने नहीं आए। वो लगातार पीएम मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। जहां कांग्रेस के नेता महिला सुरक्षा के मामलों में घड़ियाली आंसू बहाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अमेठी के सुकन्या देवी रेप कांड में उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। तो चलिए आपको बताते हैं सुकन्या देवी रेप कांड के बारे में, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के महिला विरोधी चेहरे को उजागर करता है। दरअसल सुकन्या देवी मामला उस आरोप से संबंधित है जिसमें राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर यूपी के एक स्थानीय कांग्रेस नेता की बेटी सुकन्या देवी के साथ 2006 में अमेठी में गैंगरेप करने का आरोप लगा था। शुरू में इस आरोप को कई ब्लॉगर्स द्वारा उठाया गया था। उसमें कहा गया था कि कथित घटना को लेकर शिकायत करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने के बाद लड़की और उसके माता पिता गायब हो गए थे। आरोपों में कहा गया कि सुकन्या बलराम सिंह नामक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी थी और वह आरोपित राहुल गांधी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। आरोप लगाया गया कि जब राहुल गांधी अमेठी गेस्ट हाउस में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तो वो उनसे मिलने वहां गई थी, जहां आरोपित राहुल गांधी और उनके 7 दोस्तों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया, जिसमें 2 ब्रिटेन के थे और 2 अन्य इटली के नागरिक थे। पीड़िता सुकन्या किसी तरह से घटना के बाद वहां से भाग निकली और कई अन्य लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। आरोपों में कहा गया कि सुकन्या देवी अपने पिता बलराम सिंह और मां सुमित्रा देवी के साथ सोनिया गांधी और मानवाधिकार आयोग से मिली, मगर उसके बाद उसका पूरा परिवार ही लापता हो गया। आरोप ये भी है कि ध्रुपद नाम का वीडियोग्राफर और एक न्यूज चैनल का कैमरामैन जिन्होंने सुकन्या का बयान रिकॉर्ड किया था, उसके बाद वे भी लापता हो गए। अमेठी के लोग इस पूरी घटना की चर्चा करते हैं, लेकिन सामने आने से डरते हैं, कहीं ये भी गायब न हो जाएं। इस घटना के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी अमेठी के सांसद। कांग्रेस प्रारंभ में इस घटना को मीडिया में दबाने में सफल रही। ये मामला उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जिस स्तर पर पुलिस की और सीबीआई की जांच हो पाती। 2011 में ये मामला उस समय सुर्खियों में आया जब सपा विधायक किशोर समरते ने इसे उठाया। समरते ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला भी दायर किया जिसमें कथित बलात्कार और सुकन्या के माता पिता के गायब होने को लेकर जांच की मांग की गई थी। बाद में ये मामला राजनीतिक और कोर्ट के दांवपेच में फंस कर रह गया। गैंगरेप का ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूत के अभाव में आरोपी कानून के शिकंजे से निकल गए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि कोई भी साक्ष्य नहीं है, ये दिखाने के लिए कि कथित घटना 2006 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुकन्या देवी रेप कांड रहस्य बनकर रह गया और कांग्रेस राज में एक महिला को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उस समय उठे सवाल आज भी जवाब की तलाश में हैं। क्या यूपीए सरकार ने राहुल गांधी को बचाने में भूमिका अदा की? अगर कोई मामला नहीं था तो सुकन्या के माता पिता ने घर क्यों छोड़ा? क्या सुकन्या के परिवार पर कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया था? क्या आज भी सुकन्या देवी का बलात्कारी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है?